If you are expecting 80 out of 80 in maths, then आज हम लोग करने वाले PYQ 2025 का मैथ्स क्लास 12 बोर्ड्स जिसमें 2 मार्कर 3 मार्कर को रखेंगे. So don't forget to like, share and subscribe the channel for more videos क्योंकि आज है day 3 of 7-day maths series. So if you want to score 80 out of 80 in boards 2026 in maths, then इसको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कंफ्यूजिंग है, उसका लैंग्वेज चेंज होता है और जिसमें जो एक आंसर हमारे दिमाग में आता है उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर आता है उसका. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारे पास है फर्स्ट. सो अगेन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टार्ट करने से पहले. एंड नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंशिएट 2 to the power cos square x with respect to cos square x. ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है क्योंकि ये नॉर्मल इंटीग्रेशन से नॉर्मल डिफरेंशिएशन से अलग है. इसको इंटीग्रेशन में भी यूज किया जा सकता है, बस थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाएगा. सो पॉज द वीडियो, सॉल्व द आंसर, सॉल्व दिस एंड कमेंट योर आंसर कि क्या आया. सो लेट्स गो टू द आंसर फेज. तो इसमें कैसे बनाना है. सबसे पहले u इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x लेट करेंगे, du बाई dx निकालेंगे तो 2 cos स्क्वायर x इंटू -2 cos x sin x log 2 आएगा और v को cos स्क्वायर x लेंगे तो dv बाई dx इक्वल्स टू -2 cos x sin x आएगा. फिर जब du बाई dv करेंगे तो इक्वल्स टू du बाई dx बाई dv बाई dx होगा तो इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x log 2 आएगा. ये a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है जिसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log a. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का ही ये सेकेंड पार्ट है. इफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर देन फाइंड dy बाई dx. तो सॉल्व करने के लिए इसमें हिंट ये है कि tan इनवर्स को ए स्क्वायर की साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा. और इसका सॉल्यूशन अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखा जाए तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 ए स्क्वायर. इतना लिखने पे हाफ मार्क्स मिलता है. यहाँ पे ये हाफ मार्क्स मिलेगा. फिर जब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे ये मेंशन कर देना है कि जो ये है कांस्टेंट हो जाता है तो इसीलिए कांस्टेंट की वजह से हो रहा है. तो फिर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स आएगा. यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर सकते थे कि इसको इधर साइड कर देते तो फिर ये नेगेटिव 2x हो जाता, 2 कैंसिल होता, वाई बाई माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाता. तो ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए 1 मार्क्स है और फाइनल आंसर का ये हाफ मार्क्स है. तो यहाँ पे से ये हटा देते हैं ताकि क्लियर पता चले. सो इसको आप लोग नोट करते जाइए, पेन पेपर लेके रखना है क्योंकि ये क्लास 12 मार्किंग स्कीम पे बेस्ड है और ये सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली रिलीज आंसर्स की है इसलिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाक से बेल आइकन दबा के रखना है क्योंकि अभी बहुत ही बेस्ट कंटेंट आने वाला है पूरे मैथ्स के आपके प्रिपरेशन के लिए और 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट है. तो
उसे पूरा करना है। यहाँ पे पूरा PYQ दो तीन साल का यहाँ पे सेट, कम से कम मेरा टारगेट है 5 साल का, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो और भी अच्छा बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इवेल्युएट tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो इसका आंसर की तरफ ही सीधा चलते हैं, क्योंकि वैसे सिंपली कैसे करें। सो tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, ये तो गिवन है। फिर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, 2 sin 2 इंटू π/6, cos इनवर्स √3/2 π/6 होता है, ये करेंगे इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 sin π/3, इसके लिए 1 मार्क्स। फिर ये टेन इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 इंटू √3/2, साइन π/3 का वैल्यू होता है, इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/3। फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों बढ़ता हुआ उधर से आएगा, अच्छा नीचे से आएगा। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय A vector equals to 2 I cap minus j cap plus k cap and B vector equals to I cap plus 3 j cap minus k cap। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो वो होता है A क्रॉस B। तो उसी को जब यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व किया गया है कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला गया है A क्रॉस B से डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फिर A क्रॉस B जो आया, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इंटू A क्रॉस B, यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला लगा है। उसके बाद फिर इक्वल्स टू हाफ इंटू √ओवर -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो गया √62/2। यहाँ पे ये इसका A क्रॉस B निकालने पे 1 मार्क्स मिलता है और फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स मिल रहा है। यहाँ पे आप फॉर्मूला को भी मेंशन करिएगा, क्योंकि हो सकता है जो टीचर चेक करे वो हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूला पे दे और बाकी का हाफ मार्क्स आपका ये आंसर पे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज प्लीज जल्दी से। ये क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, तो कोई स्पेशल क्वेश्चन आने वाला है। क्यों आया घूमता हुआ। यहाँ पे इंटरवल निकालना है एफ एक्स इक्वल्स टू 5x⁻³ माइनस 3x⁻5/2, जहाँ पे फर्स्ट इंक्रीजिंग है और सेकंड डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ टेस्ट एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो पहले एफ एक्स निकाले, तो जो दिया हुआ है उसको किए और एफ टेस्ट एक्स निकालना है। एफ टेस्ट एक्स निकालने पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर जैसे एफ टेस्ट एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 0 1 फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों के लिए। फिर जब x belongs to 0 1 तो f test x greater than equal to 0, तो f is increasing when x belongs to 0 to 1, तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स। फिर जब इंटरवल क्या हो गया 0 1 ओपन इंटरवल हो जाएगा, और या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 1 0 क्लोज और 1 ओपन, या 0 ओपन 1 क्लोज कैन ऑल्सो भी कंसिडर, यानी कि ये तीन जो है इन तीन को भी कंसिडर किया जाता है। इसलिए आपका स्टैंडर्ड तो यही हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। फिर जब डिक्रीजिंग के लिए करेंगे तो x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी आ रहा है, f दस x लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो f इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी। सो ओपन इंटरवल
1 to infinity भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो क्लोज इंटरवल 1 और ओपन इंटरवल इंफिनिटी लिखने पे भी सही हो जाएगा, और इसके लिए मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप अगर लिखते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ आपका ये मार्क्स भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स while flying kites from different locations find the strings of their kites crossing each other. The strings can be represented by vectors A vector equals to 3 I cap plus j cap plus 2k cap and B vector equals to 2 I cap minus 2j cap plus 4k cap. Determine the angle formed between the kite strings. Assume there is no slack in the strings. तो यहाँ पे दिया हुआ है A vector equals to 3 I cap plus j cap plus 2k cap और B vector equals to 2 I cap minus 2j cap plus 4k cap. तो फिर यहाँ पे जब एंगल निकालना है तो एक क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और एक डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी अगर इस टाइप से एंगल निकालने के लिए दिया जाए तो सबसे अच्छा तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना। डॉट प्रोडक्ट आपको सिंपल है और कन्वीनियंट है, आपके आंसर्स को रिप्रेजेंट करने में ये हेल्पफुल का है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको ये एक पाथवे देता है कि आप जल्दी कैलकुलेशन करें, क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा कैलकुलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द आंसर। तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट करें, ए डॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मॉड बी, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड बी कॉस थीटा होता है। तो फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 I कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और डॉट यहाँ पे लगा है डॉट प्रोडक्ट 2 I कैप माइनस 2j कैप प्लस 4 के कैप बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। 12 बाई रूट 336 आया इक्वल्स टू 3 बाई रूट 21 आया, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3 12 बाई रूट 336 और कॉस इनवर्स 3 बाई रूट 21। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हाफ मार्क्स है, और थीटा का वैल्यू के लिए सॉरी एक्सप्रेशन के लिए 1.5 मार्क्स है, और हाँ थीटा का वैल्यू के लिए हाफ मार्क्स है। तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉस थीटा का एक्सप्रेशन निकाल के वैल्यू निकाल रहे हैं, यू आर गेटिंग 1.5 मार्क्स, और आपका थीटा अगर करेक्ट वे में है कि आपने इस फॉर्म में लेके आया है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब सेक्शन सी 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और at what rate area increasing when the side of the triangle is 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका साइड का इंक्रीमेंट, अगर साइड को लेट ए किया जाए तो डी ए बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और उसका एरिया का रेट चेंज निकालना है जब साइड उसका 15 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कैसे बनाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ, एरिया को लेट किया गया, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो अब जब एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये गिवन के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिला है, और फिर यहाँ पे आप एरिया लेट करेंगे, फिर डी ए बाई डी टी को के फॉर्म में लाएंगे तो √3a/2 इंटू डी ए बाई डी टी, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और फाइनल आंसर के लिए जब वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, आप ये इतना भी कर दें तो आपको तो 2 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा, 2 आउट ऑफ 3, यानी कि आप 66% यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। तो इसलिए मार्किंग स्कीम को फॉलो करना है, और अगर
गलत होना क्यों है, क्यों जब ये सही, तो लास्ट कैलकुलेशन इजी वे में स्लोली करेंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन अपने आप में नहीं डालेंगे अपने आप को, तो फिर आंसर सही बनेगा और जल्दी बनेगा। टाइम मैनेजमेंट भी मैथ्स के पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे 27, solve the following linear programming problem graphically. Maximize z equals to x plus 2y. Subject to the constants x minus y greater than equal to 0, x minus 2y greater than equal to minus 2, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. तो यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड को मैक्सिमम करना है। तो आप ये वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और बताइए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जेड का, और होगा भी या नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा और आपको आंसर पता चल गया होगा। तो लेकिन मार्किंग स्कीम के साथ मुझे आंसर देना है, तो इसलिए वी आर गोइंग गुड टू गो। सो सबसे पहले अगर आपने ग्राफ सही बनाया, आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं। और आपने सही वैल्यू पुट किया, ये जो टेबल अच्छे से बनाया, तो उसके लिए 1 मार्क्स, यानी कि 2.5 मार्क्स आपके कन्फर्म। उसके बाद फाइनल वैल्यू आपने डाला तो इसका हाफ मार्क्स। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब इस चीज में कंफ्यूज, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 95-99% आप रख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे क्या आप लोगों को लगेगा कि ये रीजन जो है ये बाउंडेड पे है, इसलिए इसका कॉर्नर पॉइंट्स ये आ रहा है, तो फिर हम इससे वैल्यू पुट करेंगे। या लेकिन ये बाउंडेड रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 1-1 का आ रहा है, ये 0-1 का सिचुएशन आएगा यहाँ इस पोजीशन पे, यहाँ पे। तो ये पोजीशन पे आपका 0-1 जो आएगा, तो वो आपके बाकी इक्वेशंस जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका यहाँ पे कोई वैल्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए ये रीजन ओपन बाउंडेड, अनबाउंडेड या ओपन रीजन कहा जाएगा, इसलिए इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x dx। तो फिर इसके लिए आंसर पे सीधा जाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स करना है, तो x प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। जब इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 डी एक्स आएगा। तो अगर आप यहाँ तक इसको सॉल्व करके ले आए 1 मार्क्स, ये एक्सप्रेशन निकाल लिया हाफ मार्क्स। फिर इसको सॉल्व करके मतलब ये नेक्स्ट पोजीशन पे आप पहुंच गए कि जो पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करना है, तो 1 मार्क्स, और उसके बाद फाइनल आंसर पे अगेन हाफ मार्क्स आएगा। तो इसका आंसर ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 10x बाई 2 होता है, x 10x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx बाई dx 1 हो जाता है, और यहाँ पे प्लस 10x बाई 2 में था या माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, ये और ये। उसके बाद फिर यहाँ पे x आंसर फाइनल आएगा x टेन इनवर्स x बाई 2। इसको हटा देते हैं ताकि क्लियर दिखे आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इवेल्युएट dx बाई cos क्यूब x into रूट ओवर 2 sin 2x। सो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और बताइए कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ। और 0 to π/4 इसका है ये लिमिट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग हाई वेटेज क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके पेपर में आने के चांसेस 95% से भी ज़्यादा है। सो नेक्स्ट इसका आंसर कैसे आएगा, तो
किस टाइप से सॉल्व करना है। एक्स पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद फिर एक नोटेशन हटा देते तो फिर क्लियर पता चलेगा। ले जाओ, यहाँ पे देखिए आपको पहले ये जो गिवन है वो लिखना है, फिर इसको ब्रेक करना है तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 0 डी एक्स बाई कॉस टू द पावर 4x 10 रूट अंडर 10x में इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर कॉस टू द पावर 4x सेक टू द पावर 4x बनेगा, उसको सेक स्क्वायर एक्स में तोड़ेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इतना करने पे उसका एक्स इक्वल्स टू टी implies sec square x dx equals to dx 10x इक्वल्स टू टी करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt होगा, इसका हाफ मार्क्स। फिर इसको इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, उसका हाफ मार्क्स टी के फॉर्म में, उसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालेंगे, उसका अगेन आपको हाफ, उसके बाद जो फाइनल इंटीग्रेशन आएगा 1 मार्क्स उसके लिए और फाइनल आंसर के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 29 का फर्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, वो चाहे 2020 का हो, 21, 22, 3, 4, 25 तक ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और हाई वेटेज क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लोग फर्स्ट है। और इसमें बताना है क्या, वेरीफाई दैट लाइन्स गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस lambda I cap plus lambda minus 2 j cap plus 3 minus 2 lambda k cap and r vector equals to mu plus 1 I cap plus 2 mu minus 1 j cap minus 2 mu plus 1 k cap are skew lines. Hence find shortest distance between lines. तो पहले skew lines को प्रूव करना है और फिर shortest distance निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रीड पहले जो r वेक्टर है उसको a प्लस लेमडा b और a1 प्लस लेमडा b1 और a1 a2 प्लस म्यू b2 के फॉर्म में करेंगे। a1 लिखेंगे, a2 को नोट करेंगे, b1 को नोट करेंगे, b2 को करेंगे। तो इतना करने पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर जब टीआरएस को कंपेयर करेंगे a1 a2 का, तो उसमें आप ये जब ये दोनों वेक्टर्स का टीआरएस को कंपेयर करेंगे वो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो स्क्यू नहीं है। तो इस अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो पैरेलल नहीं है तो वो स्क्यू है और इंटरसेक्ट नहीं होगा। उसके बाद a2 माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे और b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, दोनों पे हाफ हाफ मार्क्स है। फिर a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर करेंगे, उसका वैल्यू जो आएगा उसको नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो आए तो कंसिडर ही नहीं करना उसके बाद, और अगर जीरो नहीं आया तो उसको करेक्ट आपका है तभी, तो उतना के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर जीरो आ गया तो इंटरसेक्ट हो जाएगा और स्क्यू नहीं होगा। उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मॉड b1 b2 मॉड b1 क्रॉस b2, तो उसका वैल्यू पुट करें 8 बाई रूट 29, फाइनल आंसर 1 मार्क्स उसका। नेक्स्ट 20 बी, during a During a cricket match, the position of the bowler, the wicketkeeper, and the leg slip fielder are in a line given by b vector equals to 2i plus 8j, w vector equals to 6i plus 12j, and f vector equals to 12i plus 18j respectively. Calculate the ratio in which the wicketkeeper divides the line segment joining the bowler and the leg slip fielder. तो लेग स्लिप फिल्डर और बॉलर को ज्वाइन करने वाले लाइन को विकेट कीपर किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये जो है इसमें फॉर्मूला एम, अगर के प्लस वन और के, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला नहीं। के इज टू वन को लेट करेंगे, उसके बाद डब्ल्यू वेक्टर इक्वल्स टू के एफ वेक्टर प्लस वन बी वेक्टर बाई के प्लस वन आएगा। उसके बाद वन, ये डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है, उससे आपको ये हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अगर इन केस कुछ मिस्टेक हो गया तो हाफ मार्क्स तो श्योर मिलेगा सिर्फ ये डायग्राम पे। उसके बाद ये फॉर्मूला पे हाफ मार्क्स, तो 1 मार्क्स इसका हो गया। फिर इसको 6i प्लस 12j इक्वल्स टू, और उसके बाद ये एक
का कंपोनेंट एक साथ, y का कंपोनेंट एक साथ, और उसको सॉल्व करके जब आंसर निकालेंगे तो k इक्वल्स टू 2/3 आएगा और फाइनल आंसर 2/3 हो जाएगा। आप अगर इस एक्सप्रेशन में करें तो 1 इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, आप सिर्फ x कंपोनेंट को लेके कर सकते हैं या सिर्फ y कंपोनेंट को लेके भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज like subscribe and share, please support. And the 30th ये मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का तहत, ऐसे तो ये हट चुका है सिलेबस से, बट फिर भी इसको देखना जरूरी है क्योंकि आ सकता है पेपर में 25 का क्वेश्चन, 2025 का, इसलिए तो ये वैल्यू दिया हुआ है, इसमें p निकालना है, p का वैल्यू और मीन निकालना है। तो p के लिए तो जितना p का दिया है उसको ऐड करेंगे, इक्वल्स टू 1 करेंगे, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है किसी भी इवेंट का, तो 7p आया और इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 1/7। मीन निकालने के लिए सिग्मा x इंटू पी एक्स होता है, तो 0 इंटू पी, 2 इंटू 2p प्लस 4 इंटू 3p प्लस 5p, इस तरह से करके 21p आया। p का वैल्यू पुट करें, आंसर 3 आया, करेक्ट आंसर कंप्लीट। ये फॉर्मूला लिखने पे हाफ मार्क्स और p का वैल्यू पे हाफ मार्क्स, फॉर्मूला पे एक, आंसर पे एक, वेरी। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इसमें क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते कि आखिर इसमें कौन सा थ्योरम लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर 3000 candidates submitted their application. From the data it was revealed that two-thirds of the total applicants were females and other were males. ठीक है, तो 2/3 जो है वो फीमेल है, बाकी जो बचे वो मेल है। तो रिटेन जो सिलेक्शन होगा वो रिटेन टेस्ट से होगा। तो एप्लीकेंट्स जो इंडिकेट कर या परफॉर्मेंस जो है एप्लीकेंट्स का, वो ये बताता है कि किसी एक मेल को डिस्टिंक्शन पाने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.4, और वही फीमेल का वो 0.35 है। तो कैंडिडेट जो एट रैंडम चूज किया जाएगा तो उसका क्या होगा, तो वो डिस्टिंक्शन लाया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक बेस थ्योरम आता है और एक नॉर्मल जो हम लोग लगाते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, पी ई बाई एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, वो फार्मूला। तो इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा ये बताइए कमेंट में। सो वी आर गोइंग टू गो फॉर द आंसर। तो ई को लेट कर लेना, एप्लीकेंट इज मेल, E2 एप्लीकेंट इज फीमेल, ए मान लिया जाए कि कैंडिडेट जो भी चूज किया गया है वो डिस्टिंक्शन है उसका रिटन टेस्ट में, तो इतना के लिए हाफ मार्क्स। फिर यहाँ पे पी ई वन इक्वल्स टू 1/3, पी ई टू इक्वल्स टू 2/3, पी ए बाई ई वन इक्वल्स टू 0.4, पी ए बाई ई टू इक्वल्स टू 0.35, इतना लिखने पे 1 मार्क्स। उसके बाद पी ए इक्वल्स टू पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ये और इक्वल्स टू, उसके बाद जब वैल्यू पुट करके जो एक्सप्रेशन का वैल्यू, सिर्फ एक्सप्रेशन निकाल के वैल्यू पुट करेंगे 1 मार्क्स, एंड फाइनल आंसर के लिए हाफ मार्क्स, 11/30 इज द आंसर। और 31, स्केच द ग्राफ of y equals to mod x plus 3 and find the area of the region enclosed by the curve x-axis between x equals to -6 and x equals to 0 using integration। तो यहाँ पे जैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई वेटेज क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांसेस का आने का। इसको जो भी करना है, जो भी टैग लगाना है, सब कुछ कर सकते हैं। ये अगर क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो
आईपीएल ट्रॉफी क्वेश्चन है ये। सो वी आर गुड फॉर द आंसर। तो पहले ये ग्राफ बनेगा इस टाइप से, -3 से ये डेविएट हो रहा है इधर, और फिर -3 से ये किधर है। -3 क्रिटिकल पॉइंट बनेगा जहाँ पे मॉड एक्स प्लस 3 का वैल्यू 0 होगा। तो ग्राफ करेक्ट हुआ है, 1 मार्क्स। रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लिखे, -6 to 0 वाई डी एक्स, हाफ मार्क्स। फिर प्रॉपर्टी होता है 2a to b f of x dx equals to 0 a to b f of x dx equals to 2a 0 to a f of x dx, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो अगर वो पॉजिटिव है तो सॉल्व किया जाता है, उसका वैल्यू आएगा। तो प्रॉपर्टी यूज किए, हाफ मार्क्स। वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट करके इंटीग्रेट किए, हाफ मार्क्स। और वैल्यू फाइनल पुट किया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे यूज किया गया डायरेक्ट स्क्वायर को रखा गया है, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया गया। तो इस तरह से भी आप लोग करके टाइम बचा सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। टिल नेक्स्ट वीडियो के लिए इसका सेक्शन डी और सेक्शन ई का आएगा वीडियो नेक्स्ट। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पे बोर्ड्स में अपने फ्रेंड्स का हेल्प करना चाहिए। तो टिल देन टाटा बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे फिट, जय हिंद, जय भारत।